बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। खुश आमदीद कहता हूँ मैं अपने तमाम देखने सुनने वालों को। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ हड्डियों और जोड़ों के दर्द से मुताल्लिक़ नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आपको बताया गया नुस्खा भी ठीक तरीके से समझ आ सके और जो हिदायत और जो मालूमात आप तक पहुंचाई जाएं आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। व्यूअर्स, जोड़ों के दर्द के बारे में अक्सर व बेशतर आप ये शिकायत सुनते होंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है, बसा औक़ात ये कम उम्र के लोगों में भी इस किस्म के केसेस पाए जाते हैं कि उन लोगों के जोड़ों और हड्डियों में दर्द होता है जो अंडर एज भी होते हैं, लेकिन उसकी रीज़न्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं बनिस्बत उन लोगों के जो एजड हो जाते हैं। क्योंकि एजड लोगों का ये होता है कि चूँकि उम्र के साथ साथ हड्डियों का एक जो मजबूती होती है वो कम होती जाती है और हड्डियों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पेंट्स जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जो जंपर होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से फिर जोड़ों का दर्द शुरू होता है। अलबत्ता जो हड्डियों का दर्द है, हड्डियों के दर्द के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये ज़्यादातर कैल्शियम की कमी की वजह से होता है और जिन लोगों में कैल्शियम की कमी ज़्यादा हो उन लोगों के दांतों में भी ज़्यादा दर्द होता है, उन लोगों की हड्डियां कमज़ोर भी होती हैं और उन लोगों को इसकी तकलीफ़ भी शदीद होती है। ताहम जो अंडर एज लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर 20, 25, 30 साल के लोगों में अगर ये दर्द होता है तो वो उसकी भी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन कैल्शियम की कमी बहरहाल इसका सबब है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो हर्बल नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें 3 अज्जा हैं। आप इन तीनों अज्जा के बारे में जानते भी हैं और ये अज्जा तकरीबन हर घर के किचन में मौजूद होते हैं। ये ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को संजीदगी से जब लेते हैं, संजीदगी से समझते हैं या उस पर गौर व फिक्र करते हैं तो तब आपको जाके एहसास होता है कि हमारे किचन के अंदर जो चीज़ें हैं इनसे हम अपने घर के अंदर रहते हुए भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां या बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनका हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस ज़िमन में थोड़ी सी लापरवाही का मुज़ाहरा करते हैं और उसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। तो हड्डियों और जोड़ों के दर्द से मुतल्लिक़ ये जो नुस्खा है आपने इसको अच्छे तरीके से समझना भी है और समझने के बाद आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपको आफाका भी होगा और आपको इस दर्द से निजात भी मिलेगी। तो इस नुस्खे में व्यूअर्स कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, कुछ ज़्यादा आपको सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। जो इस नुस्खे के अज्जा हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी तफसील बताना ज़रूरी समझता हूँ। इस नुस्खे का जो मेन जुज़ है वो है मेथी दाना। तो मेथी दाने के बारे में आप ये जान लें कि ये इतनी मुजर्रब चीज़ है कि अगर आपको जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पट्ठों का दर्द या हड्डियों के दर्द हैं तो उन दर्दों के लिए अगर आप मेथी दाने का बाकायदा इस्तेमाल करें और अगर आपको नहीं भी है दर्द या तकलीफ़ आप तब भी आप अगर मेथी दाना जो है वो मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि आप इसको फाँकना शुरू कर दें बल्कि थोड़ी मिकदार रखें इसको। आपकी 1 टीस्पून ले लिया करें रात को सोते वक्त, तो इससे आपको बहुत सारे फ़वाइद और भी इस ज़मन में मिलेंगे। ताहम जो हड्डियां हैं आपकी ये मज़बूत होती रहेंगी और इनमें ये जो जॉइंट्स पेन हैं या हड्डियों का जो दर्द है ये इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज रखेगा। आप देख लें कि हर्बल मेडिसिन जो हैं इस पर दुनिया बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि इन जो अद्वियात होती हैं ये वाली अद्वियात इनमें किसी किस्म के किसी भी साइड इफ़ेक्ट्स का कोई ख़तरा नहीं रहता। जबकि अगर आप फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की मेडिसिन यूज़ करते हैं तो एक तरफ से तो वो मेडिसिन आपको फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं और दूसरी तरफ से उसके नेगेटिव असरात भी आपकी बॉडी पर, आपके लीवर पर, आपके गुर्दों पर और आपके ऐसे ऑर्गन्स पर आ रहे होते हैं कि जिसके बारे में आप लोगों को या हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है।
تو میتھی دانہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کو بالکل بھی حقیر نہ سمجھا کریں۔ اور جو اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ ہے کلونجی۔ تو کلونجی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت کے علاوہ کلونجی کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو اس کا دوسرا جز جو ہے وہ ہے کلونجی، اور اس کا جو تیسرا جز ہے وہ ہے اجوائن۔ تو اجوائن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اجوائن تبخیر معدہ، یا اگر آپ کو گیسٹرکس پرابلم ہو یا اس طرح کے مسائل ہوں تو اس کے لیے یہ بہت اچھی ہے۔ نظام انہضام کو یہ بہت حد تک کنٹرول کرتی ہے، اور ہاضمہ آپ کا بہتر رہتا ہے۔ یہ کھٹی ڈکاریں آنا یا اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اجوائن سے دور ہو جاتے ہیں، یا گھبراہٹ یا اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نسخے کو آپ نے بنانا کس طرح ہے۔ آپ نے اس نسخے کو استعمال کرتے رہنا ہے، مسلسل آپ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ فرض کر لیں کہ اگر آپ اس نسخے کو تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایسے کریں کہ 200 گرام ہر چیز لے لیں۔ مثال کے طور پر 200 گرام آپ اجوائن لے لیں، 200 گرام کلونجی لے لیں، اور 200 گرام میتھی دانہ لے لیں۔ اب آپ اس کو اچھے طریقے سے کھرل کر لیں، یا اس کو پیس لیں یا کوٹ لیں۔ کوشش کیا کریں کہ گرینڈ نہ کیا کریں۔ بہرحال آج کل چونکہ گرینڈ کی سہولت ہے تو اس لیے گرینڈ کر لینے میں بھی کوئی اتنی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر کے سوپ بنا لیں، اور اس کو پھر مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد آپ اس کو ایئر ٹائٹ کسی بھی کنٹینر میں محفوظ کر لیں، اور اس کو آپ نے صبح اور رات کے وقت، جب آپ صبح ناشتہ کریں، ناشتے سے پہلے آپ 1 ٹی سپون لے لیں پانی کے ساتھ، یا دودھ کے ساتھ لے لیں تو بھی اچھا ہے، اور رات کو سوتے وقت آپ جو ہے 1 ٹی سپون اس کی آپ لے لیں، اس سفوف کی۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اس درد سے افاقہ بھی ہوگا، اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر محسوس کریں گے۔ تاہم کچھ لوگوں کی بہت زیادہ کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، اور ڈاکٹر سے ضرور چیک اپ کروا لیں۔ تاہم یہ جو نسخہ ہے انشاءاللہ اس میں کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور اس نسخے سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اس امید کے ساتھ کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اور اس کو شیئر کریں اپنے احباب کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولا کریں۔ تو اسی سلسلے کی آپ مزید ویڈیوز میں آپ سے پھر ملتا رہوں گا۔ تو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔